Hello, learners. How are you? I'm also fine, and hopefully, you all are well at home. Your family members, your friends, your relatives, everybody is enjoying life. Huh? Keep enjoying. चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर. बिल्कुल क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट आपके इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर है. फुटप्रिंट विदाउट फीट हमने लास्ट वीडियो में किया था. आज मैं आपको इस चैप्टर की समरी बताने जा रही हूँ. तो चलिए एंजॉय करते हैं. जी हाँ, ये कहानी है एक व्यक्ति की जिसका नाम था हॉरेस डेनबी. बहुत ही अच्छा इंसान था और वो ताले बनाता था, लॉक बनाता था. 50 इयर्स का था वो लेकिन वो अनमैरिड था. हॉरेस डेनबी एक जैसे कि बताया मैंने ताला बनाता था. वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था. उसकी हेल्प के लिए उसके पास 2 असिस्टेंट्स थे और वो असिस्टेंट जो थे वो उसकी हेल्प किया करते थे. वो काफी अच्छा इंसान था और काफी ज्यादा सम्मानित व्यक्ति था. काफी फेमस रिनाउंड पर्सनालिटी थी अपने शहर की. लेकिन वह पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था. हाँ, एक थी उसके अंदर कमी कि वो पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था और दुर्लभ महंगी किताबों का बहुत ही शौकीन था. वो रीडिंग हैबिट उसमें थी. वो पढ़ता था. तो पढ़ना तो देखिए अच्छी बात है, लेकिन गलत रिसोर्सेज से पढ़ाई के लिए बुक्स इकट्ठा करना ये बहुत गलत बात है. लेकिन हाँ, हमारा जो ये प्रोटैगनिस्ट है ये क्या करता था, ये किताबें जो हैं वो गलत कामों से कलेक्ट करता था. कैसे करता था अभी डिस्क्लोज करेंगे आपके सामने. तो वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था. उन्हें किसी भी कीमत पर बुक्स को खरीदना अच्छा लगता था. उसके लिए उसने साल में एक बार कोई भी तिजोरी होती है ना, जैसे धूम मचा दे, हाँ, तो तिजोरी को लूटता था. फाइन. तो वो किसके लिए लूटता था? बुक्स कलेक्ट करने के लिए, बुक्स को परचेज करने के लिए, उसकी मनी जो थी उसको अरेंज करने के लिए. तो वो एक साल में एक तिजोरी लूट ही लेता था. उन्होंने उन किताबों को एक एजेंट के माध्यम से सीक्रेटली फिर मंगवाना शुरू कर दिया. इस बार तो क्या हुआ कि उन्होंने 2 सप्ताह के लिए शोवर ग्रेज में एक घर का निरीक्षण किया. एक घर था वहां पे उसका पूरा ऑब्जर्वेशन किया. क्या करना चाहता था वहां चोरी करना चाहता था. ठीक है. सो उन्होंने उस घर के बारे में मिनट की चीजों का पूरा अध्ययन किया. मतलब एक एक जगह पर क्या था, कैसे अंदर एंटर करूंगा, कहाँ पे जो है सारा सामान रखा है, वो सब चीजों का अच्छे से मुआयना किया, ऑब्जर्वेशन किया, निरीक्षण किया. अब लंदन में ये परिवार था और घर के जो 2 केयरटेकर थे, नौकर, वो फिल्म देखने चले जाते हैं. और वह बगीचे की दीवार, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, वो बगीचे की दीवार, गार्डन की दीवार को कूद कर अंदर चला जाता है और फिर एंटर कर जाता है. उसने जो किचन थी ना, उसके दरवाजे पे एक हुक लगा हुआ था. हुक पे वहां पे की टंगी हुई थी. तो उसने क्या किया, फटाफट दस्ताने पहने, ग्लव्स पहने, फाइन, और दरवाजा खोल लिया. वे किसी भी तरह के जो फिंगरप्रिंट होते हैं, वो निशान जो है वो फिंगरप्रिंट छोड़ना नहीं चाहता था. तो अपनी तरफ से तो काफी सतर्क था, काफी सावधानी यूज कर रहा था. लेकिन मेज पर ना कुछ वास रखा हुआ था, उसके अंदर फ्लावर्स थे. तो उसकी स्मेल से थोड़ी सी उसको छींक सी आने लगती है, क्योंकि उसकी नोज बहुत सेंसिटिव थी. तो उन फ्लावर्स से उसको थोड़ा छींक सा जो सेंसेशन था वो फील होने लग जाता है. फिर क्या हुआ, जैसे ही वो बार बार छींकता है तो वहां पर ना एक यंग सी लेडी आवाज सुनती है और वो बाहर आ जाती है और ऐसा शो करती है कि जैसे कि वो उस घर की ऑनर होती है, मालकिन होती है. और उसने उसे बताया कि वह अचानक वहां आ गई है. क्यों आ गई है? क्योंकि वो चाहती है कि उसके गहने रात को पार्टी में जाकर पहने. और वो गहने कहाँ भूल गई है? घर पर ही भूल गई. इसीलिए वो अकेली वहां पर आई है अपने घर में अपने गहने उठाने के लिए. तो जो डेनबी था उसने उस महिला से रिक्वेस्ट की कि वह उसे घर जाने दे. फाइन. मतलब उसको लगा कि मैं तो रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ, अब मुझे घर जाने दो प्लीज. हाँ, तो उसने रिक्वेस्ट की. तो उसने उसे गहने खोलने के लिए कहा. उसने कहा तिजोरी खोल लो, मेरे को गहने निकाल के दो, क्योंकि उसे गहनों की बहुत जरूरत है. लेकिन वो ना जो की थी तिजोरी का जो की नंबर था, कोड था, वो संख्या जो थी, वो नंबर जो था वो भूल गई थी. अब डेनबी ने अपनी इच्छा से दस्ताने जो थे उसके बिना ही जो वो तिजोरी थी वो खोल दी. युवती को जो गहने थे वो मिल गए, लेडी को गहने मिल गए. अब ये लेडी भी थोड़ा सा सस्पेंस है, बाद में पता लगेगा लेडी वॉज द ओनर ऑफ द हाउस और नॉट. गेस कीजिए. हाँ, चलिए. डेनबी ने अपनी इच्छा से बिना ग्लव्स पहने हुए उस तिजोरी को खोल दिया और युवती को गहने मिल गए. और डॉरिस जो डेनबी था वो खुशी से घर वापस चले गए कि थैंक गॉड मुझे पकड़ा नहीं गया, मुझे
अरेस्ट नहीं करवाया गया, एटलीस्ट मैं घर आ गया, चलो कोई बात नहीं, मैंने उसकी हेल्प कर दी। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना कि वैसे वो एक अच्छा इंसान था, सिर्फ यही एक कमी थी कि वो 1 साल में या कुछ टाइम के बाद एक तिजोरी लूटता था, और वो भी इसलिए लूटता था क्योंकि उसको पैसों की जरूरत होती थी, और वो अपने लिए बुक्स जो था वो परचेज करना चाहता था, क्योंकि उसको रीडिंग की बहुत ज्यादा हैबिट थी, वो पढ़ना बहुत पसंद करता था। सो डॉरिस हैनबी जो था वो खुशी खुशी से घर वापस चला गया कि आहा, मैं तो जेल जाने से बच गया। तीसरे दिन क्या हुआ कि एक पुलिस इंस्पेक्टर था, वो आया और वहां पे शोट ओवर ग्रेज में जो गहने लूटे हुए थे उसके लिए हमारे हॉरेस डैनबी को उसने अरेस्ट कर लिया। फाइन, अब देखिए उसको पता लग गया क्योंकि फिंगरप्रिंट्स वहां पे मिले, किसके मिले? हॉरेस डैनबी के। अब हॉरेस डैनबी के फिंगरप्रिंट्स मिले तो किसको पकड़ेंगे जी? उसी को पकड़ेंगे। वो लेडी कहाँ गई? वो गायब। धूम मचा दे, धूम मचा दे, धूम। फाइन। सो उसकी उंगली के निशान जो थे वो लूटे हुए जगह पर मिल गए थे, और उसने भी कबूल कर लिया कि उसने तो घर की मालकिन जो कि एक यंग लेडी थी उसके लिए तिजोरी खोली थी, उसके कहने पे खोली थी। लेकिन असल में क्या था? असल में हाँ जी, असल में क्या था? वास्तव में ये था कि जो उस घर की मालकिन थी वो लगभग ये 60 साल की थी। फाइन। और उसने कहा कि ये कहानी तो बिल्कुल झूठ है, मैं तो आई नहीं। हाँ। और फिर क्या हुआ कि कोई भी हमारे हॉरेस डैनबी पे विश्वास भी नहीं करता था, इसीलिए उसको पकड़कर पुलिस ले गई, उसने गिरफ्तार कर लिया और जेल में एक लाइब्रेरियन असिस्टेंट के रूप में उसको वहां पे रख लिया। वह हमेशा आकर्षक युवा महिला के बारे में सोचता रहता कि वो कौन थी, कौन आई थी जिसने मुझे ही, एक चोर को ही धोखा दे दिया, वो कौन आई थी। फाइन। सो उसी पेशे में थी, इसका मतलब वो जैसा कि वह था। फाइन। सब जब उन्होंने चोरों के बीच सम्मान के बारे में सोचा नहीं था। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी। तो देखिए, चोर को पड़ गए मोर। तो जो चोरी करता है, जो धोखा देता है, उसके साथ जीवन में धोखा होना जायज है और संभव है, इसीलिए हमेशा बचकर रहिए। चोरी नहीं करनी है, अच्छे अच्छे रास्ते पे चलना है, अपने संस्कार, अपने मॉरल वैल्यूज को हमेशा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। फाइन। क्योंकि हमें नहीं पता बाय हुक और क्रूक हमारे साथ ही कैसे कोई छल करके चला जाए। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी एंड आई होप यू हैव एंजॉयड इट, बट दिस इज माय रिक्वेस्ट दैट टेक्स्ट जरूर पढ़िएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गुड बाय, आई विल कम बैक विद अ न्यू स्टोरी ऑफ योर syllabus of English. Till then, goodbye and take care. Bye bye.